नमस्कार साथियों। साथियों, अभी मैंने हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी, वॉर ऑफ लंका, अमीश जी की। हालाँकि अमीश जी का मैं बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मैंने उनकी लगभग सभी छपी हुई पुस्तकें पढ़ी हैं, बी इट शिवा ट्रायोलॉजी है या रामचंद्र सीरीज़ है। और मुझे बहुत उनका तरीका पसंद आया। मीन्स जिस तरीके से उन्होंने एक माइथो फ़िक्शनल कैरेक्टर्स के हिसाब से उन्होंने हमारे पौराणिक कहानियाँ उठाई, उनसे चरित्र उठाए। और जिस तरीके से उन्होंने उस समय के जो कालखंड में जो परिस्थितियाँ थीं, जो सिचुएशंस थीं, जो गाँव और शहरों के नाम थे, नदियाँ जो बहती थीं, उस समय का जो विज्ञान था और उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी, उसके हिसाब से उन्होंने जो कहानियाँ पिरोई हैं और उस जिस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया है। मीन्स जहाँ पे वो भगवान है, वो भगवान जो भी चीज़ें उन्होंने करी, उन्होंने किस तरीके से करी, उसके पीछे का क्या विज्ञान था, उसको उन्होंने दिखाया है। वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो पढ़ के एकदम आप जब विजुअलाइज़ करते हो तो लगता है जैसे उस कालखंड में हम पहुँच गए हैं। तो वो एक तरीका जिसको हम लोग हमेशा कह देते हैं, अरे वो दैवीय हैं, उनको पास ऐसी पावर्स थी, बट वो पावर्स कैसे थी, उसके पीछे का क्या साइंस था, उसको जिस भी तरीके से उन्होंने रिसर्च करी है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। बट अभी थोड़ा-सा वॉर ऑफ लंका जब मैंने पढ़ी, उसमें एक प्रसंग है जिसमें भगवान हनुमान और सुरसा का कुछ वार्तालाप है। और कहानी में इस तरह से दिखाया गया है कि सुरसा भगवान हनुमान से प्रेम करती हैं। जहाँ पे कुछ उनके वार्तालाप हैं जो बहुत एक पाठक के तौर पे असहज करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी माना गया है। ऐसे में एक एक स्त्री के साथ इस तरीके से वार्तालाप वो बहुत भद्दा लगता है। जिस तरीके से सुरसा उनसे बात कर रही हैं, उनको छेड़ रही हैं, वो बहुत ख़राब लगता है, बिकॉज़ वो हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं। और मान लिया कि अमीश जी को अपनी एक फ़िक्शनल कहानी उन्होंने लिखी है और उन्हें एक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ राइटिंग है। और वो उसके हिसाब से उन्होंने चेंज किया है, कहानी को थोड़ा बहुत मोल्ड किया है, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पे हम पौराणिक चरित्र उठा रहे हैं, भगवान उठा के नाम ले रहे हैं, भगवान के चरित्र ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में थोड़ा-सा अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम अ, उस पर्टिकुलर चरित्र जिसको आप बात कर रहे हो, उसके साथ जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसको ठेस ना पहुँचे और उस चरित्र की गरिमा को ठेस ना पहुँचे। इतना ध्यान रखना तो ज़रूरी है। जय श्री राम।